programming is a programming language in which the procedure is important and the specific procedure is follow for the program. Programming के लिए हम procedure oriented programming use करते हैं. The procedure programming is a standard approach used in traditional computer language such as C, Pascal, Fortran, and BASIC. These are the languages for the procedure-oriented programming. Procedure-oriented programming में हम sequence of operation perform करते हैं. Basic idea for the program specify the sequence of the step that implement a particular algorithm. हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं प्रोग्राम को और बेसिक आइडिया क्या होती है ये हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखते हैं. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम प्रोग्राम्स राइट करने के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज यूजफुल इन लैंग्वेज. दिस इज आर द बेसिक लैंग्वेज फॉर द सी लैंग्वेज और पास्कल, फोर्ट्रॉन और बेसिक. सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए यानी इनोवेट डेवलप करने के लिए हम प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल द मेथड ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एप्लीकेशन रिवॉल्व अराउंड keeping code and console as possible. It also focus the very specific end result at the अचीव. हम नई मेथड डेवलप करने के लिए यानी एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए ये लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं. प्रोग्राम को हम डिकम्पोज करते हैं इन द स्मॉलर पार्ट्स, इसको हम फंक्शन बोलते हैं. द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्रिएट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम दैट गाइड्स द एप्लीकेशन थ्रू द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम फाइंड आउट करते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी इस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर. वो वन बाय वन ऑर्डर हम फॉलो करते हैं. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द फोकस ऑन द प्रोसेस पे हम फोकस करते हैं. इन प्रोसीजर प्रोग्रामिंग डेटा एंड फंक्शन आर स्टोर इन अ सेपरेट मेमोरी लोकेशन. सेपरेट मेमोरी लोकेशन में हम यूज़ करते हैं वाइल द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा एंड फंक्शन आर स्टोर इन सेम मेमोरी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम सेम मेमोरी लोकेशन करते हैं और प्रोसीजर ओरिएंटेड में हम सेपरेट मेमोरी लोकेशन करते हैं. दिस इज फॉर द difference in procedure oriented language and object oriented language. प्रोग्राम हम मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं वन बाय वन की कौन कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हमको उसकी कोडिंग करेंगे और बाद में हम उसको टेस्ट करेंगे सेपरेटली कि कौन सा प्रोग्राम राइट है और रॉन्ग है और कहाँ पे गलत हुआ है कि कहाँ पे हमारी कोडिंग रॉन्ग हुई है. इसलिए हम प्रोग्राम को मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे और प्रोग्राम दैट बीइंग कोडेड टेस्टेड सेपरेटली. प्रोसीजर लैंग्वेज में दिस मॉड्यूल्स आर प्रोसीजर वेयर द प्रोसीजर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट. सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट में हम प्रोसीजर लैंग्वेज यूज़ करते हैं. हम एग्जांपल देखेंगे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का. In a C, for example, the procedure are sequenced in imperative statement such as assignment, test, loop, innovation, and sub-procedure. These procedure are function which map argument to return the statement. तो C language में हम procedure को step by step implement करेंगे और उसमें हम function, assignment, test, loop और use करेंगे. तो हम सबसे पहले यहाँ पे image दिखी है कि हमने एक मेन प्रोग्राम लिया है. मेन प्रोग्राम में हम दो फंक्शन लिए, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2. अब फंक्शन 1 में भी हमको फंक्शन और लेने हैं तो फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4 एंड फंक्शन 2 में भी हम फंक्शन 5 लेते. फंक्शन 1 डिनोट करता है फंक्शन 5 को और फंक्शन 4 डिनोट करता है फंक्शन 2 को. हमसे ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही हम टॉप डाउन डिज़ाइन भी कह सकते हैं क्योंकि दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम और प्रोसीजर देन सिस्टमेटिकली ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन इनटू द सब प्रॉब्लम. सिस्टमेटिकली हम डाउन चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आता है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे हमारी कोडिंग राइट हो, कहाँ पे हमारी कोडिंग रॉन्ग हो रही है, ये हम चेक कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल डिकम्पोजिशन. इसको ही हम फंक्शनल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं. विच कंटिन्यू until the सब प्रॉब्लम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड इनफ टू बी सॉल्व बाय द करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर. तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम से करस्पॉन्डिंग यूज़ करते हैं.
द प्रोसीजर ओरिएंटेड में फोकस ऑन द प्रोसेस रादर दैन द डाटा। डाटा मीन्स क्या होता है, हमारा यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन सेंड करती है उसको हम डाटा बोलते हैं। द मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर इन ग्लोबल डाटा में यूज़ करते हैं। द डाटा मूव्स ओनली द अराउंड द सिस्टम ऑफ द फंक्शन और टू फंक्शन। The problem with the procedure-oriented programming approach is handling of the data, which approach give the no importance of data. By data means क्या होता है, the information collect करते हैं हम यूजर से, उसको हम डाटा बोलते हैं, और न्यू रिजल्ट हम ऑब्टेन करते हैं बाय द कैलकुलेशन के लिए। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब एडवांटेजेस है, फर्स्ट एडवांटेज इज इट्स रिलेटिव सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हम सिंप्लिसिटी से यूज़ करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा एडवांटेजेस है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सेकेंड है द एबिलिटी टू रीयूज द सेम कोड एज अ डिफरेंट प्लेस इन प्रोग्राम विदाउट कॉपिंग। हम इसमें रीयूज़ कर सकते हैं कोड को डिफरेंट प्लेस से, हमें जहाँ पे यूज़ करना वहाँ पे हम यूज़ करते हैं विदाउट कॉपिंग इट। थर्ड एडवांटेजेस है हमारा प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का, एन ईजियर वे टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोग्राम फ्लो करने के लिए हम ईजी वे जाता है, इसलिए वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एडवांटेजेस है। फोर्थ वाला एडवांटेजेस है द एबिलिटी टू बी स्ट्रांगली मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर। ये स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलर रहता है और स्ट्रक्चर रहता है। और फिफ्थ द एडवांटेजेस है नीड ओनली लेस मेमोरी। यहाँ पे कम से कम लेस मेमोरी लगती है, यानी सबसे कम मेमोरी का यूज़ होता है, यानी ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेजेस है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और हमारा डिसएडवांटेजेस है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि डाटा इज़ एक्सपोज टू द होल प्रोग्राम, इट्स नो सिक्योरिटी फॉर डाटा। यहाँ पे हम डाटा बहुत बड़ा एक्सपोज करते हैं यानी होल प्रोग्राम को, लेकिन उसमें हम सिक्योरिटी नहीं रहती है, इसलिए ये हमारा डिसएडवांटेजेस है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का। सेकेंड डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्ट टू रिलेट विद द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करते, वहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी जाता है, इसलिए हमारा डिसएडवांटेज है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का। थर्ड डिसएडवांटेज डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप, रिड्यूस द एक्सटेंडेबिलिटी। डिफ़िकल्ट जाता है हमें कि न्यू डेटा टाइप हमें यूज़ करना है, यानी रिड्यूस करना है, तो हम इसमें नहीं कर सकते, यानी कर सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट हमको प्रॉब्लम जाता है, इसलिए वो डिसएडवांटेजेस है। और फोर्थ वाला है इम्पोर्टेंट इज गिवन टू द ऑपरेशन ऑन डेटा रादर दैन द डाटा। जो ऑपरेशन हमको फाइंड आउट करने वो हमको डाटा में ही यूज़ करना है, इम्पोर्टेंस करना है, ये भी हमारा डिसएडवांटेज ऑफ द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूनिट का, और उसमें का हम फर्स्ट पॉइंट देखा है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है।